खाना होता है, जो रंग होता है, सब एडिटिव्स होते हैं। आप पैकेट पे देखिए, वह लिखा रहता है परमिटेड कलर्स, परमिटेड। ये अब बॉडी बोलती है ये तो मेरा काम नहीं है, ये ना कार्बोहाइड्रेट है, ना प्रोटीन है, ना फैट है। तो सब उठाती है, कहाँ लेके जाती है? लिवर के पास। क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा फूड आता है, लिवर बोलता है मुझे दो प्रोसेस करने पड़ते हैं, इसको पहले मुझे फैट में कन्वर्ट करना है। तो ये बन जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ स्वीटनर, आसान है। चाइनीज जो बाहर खाते हैं हम लोग, जो डालते हैं चाइनीज का जो सॉसेस डालते हैं, आराम से बताऊं? ठीक है ठीक है, मैं तो स्टोरी बोल रही हूँ, मुझे लगता है आप, मैं कहानी जैसे बता रही हूँ कि हर एज में क्या क्या खाना रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी धीरे धीरे बोलने की, लेकिन मुझे बहुत कुछ बोलना है, टाइम भी कम है, मैं धीरे धीरे बताऊं। तो मैं बता रही थी कि स्कूल एज में जो हम एक्स्ट्रा बाहर का खाना खाते हैं, जब हम उसमें एडेड प्रिजर्वेटिव्स, सॉल्ट्स, टेस्ट मेकर्स आपके जो रहते हैं ना, आप लोग को लगता है इससे खाना बढ़िया बनता है, रेडी टू ईट मसाला, ये सब चीज से हमारे बॉडी में जब अंदर जाता है, कोई भी ऑर्गन इसको कुछ नहीं करता है, ब्लड इस सबको उठाता है, हजम करने के बाद लिवर के पास लेके जाता है। मेरी आवाज ठीक नहीं है क्या कमल? तो नो, कमल परफेक्ट बताते थे। परफेक्ट आ रहा है। ओके, नहीं, थैंक यू, परफेक्ट आ रहा है। थैंक यू। सो ये सब सॉल्ट, सोडियम सब लिवर के पास जाते हैं। लिवर में दो प्रोसेस है दोस्तों, ये सबको लिवर पहले फैट सॉल्युबल करता है, मतलब चर्बी में पिघलने वाला, उसके बाद वो वाटर सॉल्युबल करता है, फिर यूरिन से बाहर निकालता है। आपने कभी सोचा है ये कैसे बॉडी इसको हैंडल करती है? दो प्रोसेस में, इसको हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। सब एक्स्ट्रा जो होता है, एडिटिव्स, दवाइयां, जो एक्स्ट्रा हम उसमें टेस्ट मेकर्स, सॉल्ट, सब लिवर के पास जाके डिटॉक्स होता है। शुरुआत करेंगे शुगर फ्री सुबह डालना चाय की, वहां से सब चीज लिवर बोलता है मुझे बहुत काम है, एक तो मुझे उसको पहले फैट सॉल्युबल करना है, उसके बाद मुझे उसको वाटर सॉल्युबल करना है। तो चलो, स्कूल गोइंग एज में जो मजे रहते हैं, बाहर खाना, टपरी पे खाना, वो भी गड़बड़ हो गया। फिर हम आते हैं 20s में, हम नौकरी करने लगते हैं, पैसे कमाने लगते हैं, थोड़ा सा अलग सोचने लगते हैं, होटल में जाते हैं, कुछ अलग खाना देखते हैं। क्या खाते हैं हम लोग? हमें लगता है बारबेक्यू, तंदूरी, स्टार्टर्स जो होते हैं, हम तो प्रोटीन खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं प्रोटीन में? स्टार्टर्स। हमने एयर फ्राई ला लिया, हम तलते नहीं है, हम एयर फ्राई लेके आते हैं। ये समझिए दोस्तों, जब कोई भी खाना ज्यादा टेम्परेचर पे एक्सपोज होता है, फिर इसको हम ये बोलते हैं बेकिंग, माइक्रोवेव, तंदूर, हम क्या कर रहे हैं? खाने को कढ़ाई में नहीं रख रहे, खाने को उठा रहे और डायरेक्ट हीट के पास रख दे रहे, वैसे ही गर्म कर रहे हैं। और वो जो खाना डायरेक्ट एक्सपोज होता है, वो तैयार करता है, वो टेस्टी भी होता है। वो जला हुआ पनीर कितना अच्छा लगता है हमको, हम जा जाके वो जला हुआ पनीर, जला हुआ मक्का जो रहता है ना, उसको हम एक्रेलिन बोलते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है। वो सब चीज एक प्रकार का कैंसरस होता है और ट्रांस फैट्स होता है। फिर सब चीज एक्स्ट्रा, बॉडी अपना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन निकाल लेगी, उससे अपना अपना काम करेगी, एक्स्ट्रा सब जाएगा लिवर के पास। लिवर को फिर उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि लिवर अपना कोलेस्ट्रॉल बनाती है। कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी अपना बनाती है। हर एनिमल फूड में कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लांट फूड में नहीं होता है। मैंने बाहर से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ले लिया, जैसे मैंने नॉन वेज खा लिया, दूध ज्यादा पी लिया, तो मेरी लिवर अपना कोलेस्ट्रॉल शट डाउन कर देती है। नहीं तो कोलेस्ट्रॉल मेरी बॉडी के लिए जरूरत है, इसीलिए बनाती है। लेकिन जब बहुत काम हो जाता है ना बॉडी को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट क्वांटिटी में ज्यादा आ गया, हिडन शुगर आ गए, हर चीज को लिवर के पास डिटॉक्स के लिए जाना पड़ता है। स्टार्टर्स आ गए, तो लिवर को ये दो फेजेस में अपना काम करना जरूरी है। और जब ये लो फेजेस में काम करता है ना दोस्तों, पहला फेज इस्तेमाल करता है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। एक जगह से, जैसे मैंने बोला 1+1 अगर 2 होना है, तो 2 बनने के लिए उसको बीच में लगता है। जैसे मुझे चाय बनानी है, तो मैं पानी, चाय पत्ती डालूंगी, तो मुझे आग भी चाहिए, मुझे लाइटर लेके गैस भी जलाना है। तो गैस का जो काम करता है ना, वो है बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन। बिना बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन लिवर उसको फैट सॉल्युबल बनाता ही नहीं।
एक बार फैट सॉल्युबल बन गया, फिर उसको वाटर सॉल्युबल में बनाना पड़ता है। अब लगता है लिवर को वाटर सॉल्युबल में बनाने में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, सिलमैरिन और बहुत सारे जिंक, ग्लूटामीन, ग्लूटाथियोन जैसे न्यूट्रिएंट्स। ये जरूरी है दोस्तों समझना। प्रॉब्लम क्या है, मैंने हर फेज लाइफ की बताई है। प्री स्कूल में हिडन शुगर्स, स्कूल गोइंग में बाहर का टपरी का खाना, 20s में स्टार्टर्स में डिपेंड होना, और सबसे इंपॉर्टेंट अब आ रहे हैं हम अल्कोहल पे। अल्कोहल अल्कोहल होता है दोस्तों, एक पैग हो या 4 पैग हो, क्योंकि बियर की एक पैग होती है 300 ml और वोडका होता है 30 ml, बट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल से 6 से 12% इतना ही होता है। मतलब हर 100 ml में 6 ग्राम होता है या हर 100 ml में 12 ग्राम होता है। तो मैं वाइन लेता हूँ, मैं बियर लेता हूँ, तो सब कुछ अल्कोहल ही है। एक अल्कोहल का ड्रिंक जब मेरे पेट में जाता है तो मेरी बॉडी मैनेज कर लेती है, उसको एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेती है, उसको कुछ होता नहीं है। लेकिन खाली पेट अल्कोहल लेंगे तो बॉडी को जल्दी मैनेज करना पड़ता है। दूसरा ड्रिंक मैनेज करती है तो लिवर के पास जाती है। हर अल्कोहल के साथ, मॉलिक्यूल के साथ मुझे एक जिंक लगता है। बिना जिंक के मेरा अल्कोहल मेटाबॉलिज्म ही नहीं होता। तो मेरे अल्कोहल को जिंक बहुत जरूरी है उसको संभालने के लिए। समझिए दोस्तों कि मैं जब बॉडी में कुछ डालती हूँ तो उसको साथ में मुझे कोई अच्छा आदमी भी देना चाहिए, ना तो वो पूरा ही खराब हो जाएगा। तो जिंक प्रोटीन में होता है, हर प्रोटीन खाने में जिंक होता है। तो जिंक को इस्तेमाल कर करके अल्कोहल मैनेज करके 2 ड्रिंक बॉडी बोलती है ओके लिवर अभी ओवरलोड हो गया, क्योंकि मैं स्टार्टर्स भी खाऊंगी अल्कोहल भी खाऊंगी। देखो स्टार्टर का भी गड़बड़ लिवर के पास गया, अल्कोहल भी लिवर के पास गया। तीसरा ड्रिंक जब लेती हूँ मैं, फिर वो बियर हो या कुछ भी हो, वाइन हो, ड्रिंक होती है, वो जाता है ब्रेन में। लेकिन ब्रेन में जाने का रास्ता है हमारा लिवर। हमारा टॉलरेंस अलग हो सकता है, कोई 4 ड्रिंक के बाद भी किसी को कुछ नहीं होता, किसी को 1 ड्रिंक के बाद होता है, बट मैकेनिज्म सेम है दोस्तों। पहला ड्रिंक इंटेस्टाइन, दूसरा ड्रिंक लिवर, तीसरा ड्रिंक ब्रेन। और हर चीज को, बॉडी को, एसिटाल्डिहाइड को डिटॉक्स, सब काम छोड़ देती है लिवर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इतना काम रहता है उसको सब छोड़ देती है। बोलते पहले मुझे अल्कोहल को हिसाब लगाना है, नहीं तो मुझे अल्कोहल बॉडी को टॉक्सिक हो जाता है। तो ये हो गई 30s की बात। और जब मेरी कैलोरीज बढ़ रहे हैं, मैं खाना एक कंफर्ट खा रहा हूँ, मेरा वजन बढ़ रहा है और वजन में फैट बढ़ रहा है। लिवर का काम है सब उठाओ और स्टोर करो, ग्लाइकोजन में स्टोर करो। अब ग्लाइकोजन बोलते हैं बहुत ज्यादा हो गया, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। लिवर बोलते हैं मेरे पास जगह ही नहीं है, तो ये ग्लाइकोजन बन जाता है फैट, और इसे हम बोलते हैं फैटी लिवर। जब ओवरडोज होता है ग्लाइकोजन का, उसको अगर लिवर को ज्यादा, क्योंकि फैट कैसा है, जैसे 4 ट्राइग्लिसराइड को हम क्या बोलते हैं कि 9 कैलोरीज देता है, मतलब थोड़े इसमें ज्यादा कैलोरीज बैठ जाता है। तो बॉडी हमेशा सोचती है एनर्जी चाहिए ना, इतना बॉडी में जगह नहीं है, तो मुझे थोड़ी जगह लगती है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स करूँ, तो ट्राइग्लिसराइड बोल के बॉडी उसे डिपॉजिट कर दी, इसको फैटी लिवर बोलते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये जर्नी? टीन्स, हमारा 20s, 30s, 40s में जो हमारा बॉडी का एक्सपोजर रहता है, वो लिवर को कितना टॉलरेट करना पड़ता है। और फिर बॉडी बोलती है कि सिम्टम तो कुछ नहीं होता है, हम पता ही भी नहीं चलता कि लिवर को कोई तकलीफ है, तो हम 40s या 30s के बाद बोलते हैं आप टेस्ट में एक लिवर फंक्शन टेस्ट भी करवा लीजिए, एक अपना हिसाब लगने के लिए। अगर लिवर फंक्शन टेस्ट में एक एंजाइम एसजीपीटी, एसजीओटी, अब इतना टाइम नहीं है हर एंजाइम को डिफाइन करने, क्योंकि ये सब एंजाइम यही काम कर रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट उठा रहे हैं, फिर प्रोटीन को अपना काम करवा रहे हैं, फैट को डिपॉजिट करवा रहे हैं, ग्लाइकोजन बना रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं। तो ये एंजाइम अगर बढ़ गई, तब डॉक्टर बताएंगे आपको थोड़ा वजन कम कीजिए, थोड़ा लिवर को आराम दीजिए, लिवर ज्यादा काम कर रहा है। क्योंकि लिवर को आपने हर फेज में देखा है कितना काम कर रहा है, और उसमें थोड़े टॉक्सिक ड्रग्स भी होते हैं। अगर कोई पेन किलर ले रहा है, एंटासिड ले रहा है, हमें आजकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं रहती है, ये सब चीज डिटॉक्स होता है लिवर के पास। इसलिए जब किसी का लिवर खराब होता है ना, उसको ट्रीटमेंट में दवाई ही नहीं है, डाइट और रेस्ट, लिवर को कोई दवाई नहीं है। इतना डिप्रेस मत हो जाइए, हमने लिवर के काम के बारे में देखा है। अब हम समझेंगे कि लिवर का वजन कितना है। 1.5 किलो का लिवर है मेरा,
उसका एक एक सेल का नाम लिवर एक्नाई बोलते हैं। इतनी ब्यूटीफुल लिवर की पावर दी है ना भगवान ने, बहुत ज्यादा काम दिया है, तो भगवान ने बोला है कि तेरे को ताकत भी मैं उतना ही दूंगा। तो हम बोलते हैं लिवर बहुत जल्दी रीजनरेट होता है। अगर हमने पहली स्टेज में पकड़ लिया, फैटी लिवर के स्टेज में, एसजीपीटी, वापस का रास्ता बड़ा आसान है। लिवर फेलियर आने तक कोई प्रॉब्लम, जैसे किडनी को हम बोलते हैं कुछ नहीं कर सकते, हड्डी को बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, लिवर को हम बोल सकते हैं बिल्कुल हम उसको अच्छी तरह से नॉर्मल बना सकते हैं, क्योंकि रीजनरेशन पावर लिवर की बढ़िया होती है। तो दोस्तों शुरुआत ऐसे करेंगे कि लिवर का काम तो देख लिया हमने। अगर आपकी फर्स्ट रिपोर्ट आपको देखना है कि फैटी लिवर, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वजन ही जो अनयूज्ड एनर्जी है वो बॉडी लिवर में जाके फैटी लिवर, और उसका एक ही आंसर है वजन। वजन कम कर दीजिए और ये सब चीज, एडेड शुगर, पूरा हमारा जो टॉक्सिन्स है, सब बंद कर दीजिए। 15 दिन में अगर आपने लिवर को आराम दिया ना, लिवर को एक ही है, आराम देंगे तो जल्दी रिकवर होता है। आपका फैटी लिवर, आपका वजन, अल्कोहल, ये सब चीज बंद करेंगे तो लिवर एकदम जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि लिवर में बहुत बढ़िया पावर ऑफ रीजनरेशन है। दूसरा, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते रहिएगा। लिवर फंक्शन टेस्ट में पता चलेगा कि कितना हमारा ऊपर नीचे है, उससे काफी हमें लिवर का कैपेसिटी पता चलेगा। कोई भी ऑर्गन ज्यादा काम कर रही है मतलब उसे रेस्ट देना। अब मुझे बुखार आया तो मुझे डॉक्टर क्या बोलेंगे? आराम करो। तो लिवर के एंजाइम्स बढ़ गए, एसजीपीटी, एसजीओटी, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, मतलब डॉक्टर बोलते हैं रेस्ट। लिवर का पहला ट्रीटमेंट है दोस्तों रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या? जो जो लिवर के पास ज्यादा काम करवा रहा है वो सब रेस्ट। तो मुझे सुबह उठ के चाय में शुगर फ्री नहीं डालनी है, बिस्किट नहीं खाना है, मुझे खजूर खाना है, नेचुरल चीज पे जोर देना है। फिर मुझे नॉर्मल घर का नाश्ता करना है, मुझे सीरियल्स नहीं खाने हैं, फिर मुझे दाल चावल रोटी सब्जी खानी है। जितना कम से कम प्रोसेस्ड खाऊंगी उतनी लिवर को आराम, क्योंकि दूसरा कोई ऑर्गन ही नहीं है मेरे बॉडी में, लिवर के पास ही जाएगा सब। सो रेस्ट पहला ट्रीटमेंट। फिर डॉक्टर बोलते हैं, एक बार अगर आपका टेस्टिंग करवाएंगे, बोलते हैं आपको तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। अब ये क्या नया है, बहुत चल रहा है आजकल, इसको हम नैश बोलते हैं, नफाल्ड बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो समझ में आ गया। अभी फैटी लिवर के बाद डॉक्टर बोलेंगे अल्कोहलिक है या नॉन अल्कोहलिक। अगर नॉन अल्कोहलिक है तो इसकी जिम्मेदार हमारा शुगर है। कौन सा शुगर? हिडन शुगर। पैक्ड फूड में बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। आप एक पैकेट उठा के देखिए कितना शुगर है, और वो कॉर्नस्टार्च है, बहुत स्वीट भी होता है वो, इससे टेस्टी लगता है और ये एडिक्टिव होता है। अगर डॉक्टर ने बोला आपको नैश है, फैटी लिवर जो अल्कोहलिक नहीं है, तो पहला काम है आपको टेट्रा पैक वाले सब प्रोडक्ट बंद करना है, क्योंकि उसी के वजह से, फ्रक्टोज के वजह से ही हमें नैश हो गया है, ये समझ लीजिए। क्योंकि जब ये मैं देखती हूँ ना, बाउल सीरियल्स खाते, इतना बड़ा बाउल खाते, सुबह सुबह उठते हैं, बाउल लेते हैं, फ्रूट डालते हैं, कॉर्नफ्लेक्स डालते हैं, दूध डालते हैं, हनी डालते हैं, सब फ्रक्टोस, सब जाता है लिवर के पास। सो दोस्तों, इडली उपमा डोसा बढ़िया नाश्ता, रोटी सब्जी बढ़िया नाश्ता, पराठा दही बढ़िया नाश्ता। तो जो भी हमारे टेबल पे आ रहा है ना बाहर से, सब बंद। माँ ने जो बोला है ना, ये खाओ, चाहे इसके साथ रोटी खाओ तो कोई दिक्कत नहीं, एनी टाइम बेटर, क्योंकि मेरी लिवर कम काम करेगी, क्योंकि रोटी में अनाज है, एक ही खा रही हूँ, जरूरत के हिसाब से खा रही हूँ। तो ये हो गया फैटी लिवर और नैश। और उसके बाद अगर हम उल्टा सोचे, जॉन्डिस, सिरोसिस, ये बीमारियां है दोस्तों, ये इन्फेक्शन है। अगर लिवर को इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस एक प्रकार का लिवर का एक बीमारी है, जॉन्डिस उसमें हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी जैसा एचआईवी होता है, वैसा हेपेटाइटिस खून से आता है, ये वायरस है। इस वायरस से मेरे लिवर को इन्फेक्शन हो जाता है। फिर वही है रेस्ट और न्यूट्रिशन, दो ही चीज लिवर पे काम करते हैं। तो उस पर हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ये, लेकिन बीमारी है, प्रिवेंशन नहीं। ये फैटी लिवर और नैश हम उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन एक बार इन्फेक्शन हो गया तो बुखार आ सकता है, बिलिरुबिन बढ़ सकता है, हमारे आंख पीले होते हैं, यूरिन पीली होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक इन्फेक्शन। तो वो इन्फेक्शन रेस्ट और कुछ नहीं, न्यूट्रिशन से ठीक हो जाएगा। लेकिन लिवर को रिकवरी को टाइम देना जरूरी है। 15 दिन में मैं ठीक हूं, गलत।
क्योंकि पहला स्टेज होता है ना, आप समझेंगे लिवर खराब ये समझता कैसे है। एक तो सोनोग्राफी में समझता है, ब्लड टेस्ट में समझता है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। लेकिन अगर मुझे बीमार हो गई, इन्फेक्शन हो गया, सबसे पहले भूख कम होती है दोस्तों। भूख सबसे पहले लिवर हमारा जब थक जाता है तो लिवर शट डाउन कर जाता है। लिवर बोलता है आई गिव अप, बहुत काम कर रहा हूं, मुझे रेस्ट चाहिए। हम भी तो बोलते हैं 6 दिन काम किया, 5 दिन काम किया, 2 दिन रेस्ट चाहिए, कुछ नहीं करते हम, सुबह उठते भी नहीं है, कुछ हालचाल भी नहीं करते। वैसे लिवर भी शट डाउन। और उस शट डाउन में जब हम देखते हैं लिवर को इन्फेक्शन में ये हो रहा है, तो सबसे पहले हमारा भूख कम होता है। उसके बाद हमारा कभी कभी एब्डोमिनल पेन आता है। मतलब लिवर कहाँ है, हमारे पेट के ऊपर है, तो कभी कभी लेफ्ट साइड थोड़ा सा पेन होता है, गैस भी हो सकता है, बट पहले भूख कम होती है। उसके बाद थोड़ा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, उल्टी जैसे लगना, थोड़ा सा वजन कम होना, एनर्जी कम होना, ये सब चीज बताता है बीमार है और इसको थोड़ा टेस्टिंग और डॉक्टर मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है। किसी ने पूछा है कि ये लिवर टेस्ट के बिना में कैसे, जरूरत नहीं है, आपको समझेगा भी नहीं। अगर आप टेस्ट करोगे तो ही समझेगा। इसको इसलिए हम बोलते हैं मास्टर हेल्थ चेकअप करवाना जरूरी है। ईसीजी निकालना है, हार्ट को कुछ होना जाए, लिवर फंक्शन टेस्ट करना है ताकि पता चले मेरा लिवर कैसा है। ये कोई सिम्टम नहीं देता, फैटी लिवर भी बताता नहीं है हमको, टेस्ट करेंगे तो ही पता चलता है। लेकिन जब फैटी लिवर हो गया मतलब क्या, मेरी लिवर कमजोर हो रही है, तो जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है, मेरी लिवर जल्दी कमजोर हो सकती है। लिवर बीमार होने के पहले लिवर को उससे बाहर निकालना है हमें। इसीलिए विदाउट टेस्टिंग आपको नहीं किया तो भी समझेगा नहीं, लेकिन जरूरी है। अगर आपका वजन ज्यादा है, अब मैंने जो भी 20, 30, 40 के आपके डाइट और लाइफस्टाइल बोला, अगर आपका एक्सपोजर है तो आपको टेस्ट करना जरूरी है दोस्तों, राइट। तो ये हो गया हमारा लिवर का डिजीजेस, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, किसी ने पूछा हेपेटोमेगाली, ये सब लिवर के बीमारी अलग अलग फेजेस में। आज हम बीमारी के बाद में नहीं बात कर रहे। बीमार मतलब लिवर शट डाउन, ना कार्बोहाइड्रेट्स मैनेज करेगा, ना प्रोटीन मैनेज करेगा, ना फैट मैनेज करेगा। इसलिए हम खाना बोलते हैं उस वक्त बहुत नॉर्मल खाना दो, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दो, क्योंकि लिवर को हमें तकलीफ ही नहीं देना है, कुछ भी नहीं जाना चाहिए लिवर के पास। लिवर को आराम करके रिकवर तभी होगा जब वो आराम करेगा। तो हर 3 घंटे में खिलाओ, चावल खिलाओ, बनाना खिलाओ, तो जितना ज्यादा बोलते, गन्ने का जूस अगर इन्फेक्शन अपना फ्रेश है विदाउट इन्फेक्शन तो खिलाओ। तो ये जरूरी है दोस्तों समझना कि बीमार होने के पहले लिवर को हमें कहीं ना कहीं उस पर काम करना जरूरी है। अब ये हो गई लिवर की हेल्थ, लिवर का काम, लिवर की एंजाइम्स और सिम्टम्स, सब कुछ दिया है। अब लिवर को कैसे अच्छा, लास्ट 5 मिनट हम बात करेंगे लिवर को हम कैसे अच्छा रखेंगे। एक बार दोस्तों अपना दिन का डाइट सोच लीजिए। सुबह उठ के चाय में कितनी शक्कर जाती है, शुगर फ्री जाती है, उसके साथ बिस्किट, उसके बाद मेरे घर किचन में कितना पैक्ड पदार्थ है, टेस्ट मेकर्स, सॉसेस, जैम्स, सब प्रोसेस्ड, बाहर से अचार। एक बार आंख बंद कर लीजिए, 2 मिनट बस अपना दिन में देखिए, मैं दिन में कितना घर में ना बनाया हुआ खाना खा रहा हूं। तो प्रिवेंशन हमारे घर में ही है दोस्तों। 5:2 कीजिए। मैंने नहीं बताया कि बाहर मत खाओ, मैं ये बता रही हूँ कि 5 दिन कुछ भी प्रोसेस मत खाइए। बच्चों को भी नहीं, शुरुआत वहीं से की है हमने, शुगरी ड्रिंक से। बच्चों को भी समझाना जरूरी है। आई कैन सी दैट समबडी इज हैविंग चाइल्ड, कोई बच्चों को लेके बैठा है, बहुत बढ़िया लगा है। समझना जरूरी है कि ये कितना मेरे लिवर में जाएगा सब। 5 दिन हम कोशिश कर सकते हैं, 5:2, 5 दिन अनप्रोसेस्ड जाएंगे। उसमें प्लास्टिक भी आता है, प्लास्टिक में बॉटल में पानी रहता है, वो भी लिवर के पास जाता है। माइक्रोवेव में प्लास्टिक में गर्म, हर चीज लिवर के पास जाता है। जो भी टॉक्सिन बॉडी में जा रहा है लिवर के पास जाता है। एक लिमिट है, लिवर का काम ही है टॉक्सिन्स को कम करना, लेकिन अगर बढ़ गया टॉक्सिन तो, क्योंकि एयर पोल्यूशन भी लिवर के पास जाता है दोस्तों, खाना, एयर और पानी तीनों में जो टॉक्सिन रहते हैं सब लिवर के पास जाते हैं और फिर किडनी के पास जाते हैं और यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। ये हमारा नॉर्मल डिटॉक्सिफिकेशन है। तो कोशिश कीजिए जितना पैक्ट बंद हो सकता, मेरी लिवर उतनी अच्छी। वजन नॉर्मल रखिएगा। वजन बढ़ गया तो फैट बढ़ गया, फैट बढ़ गया तो लिवर का काम बढ़ गया, और फिर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाएंगे, फिर आपको गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। कुछ नहीं होता, गॉल ब्लैडर निकालेंगे तो कोई बीमारी नहीं है ये, क्योंकि गॉल ब्लैडर नहीं है तो भी मेरा लिवर बाइल सिक्रीट करते रहता है। बस एक ही दिक्कत आती है,
बहुत ज्यादा खाना खाऊंगी तो पेट दुखेगा, क्योंकि उतना स्टोरेज नहीं है ना, बाइल थोड़ा थोड़ा आते रहता है। और लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन होता क्यों है? क्योंकि मैंने फैट ज्यादा खाया है या मेरे बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है, तो ये भी गॉल ब्लैडर का कहीं ना कहीं दिक्कत आती है हमें। सो कोशिश कीजिए कि फैटी लिवर ना हो, वजन कम करे। किसी ने पूछा है कि वजन कम करते वक्त भी लिवर पे काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा, फैट जाएगा लिवर के पास बर्न करते वक्त। इतना आसान नहीं है ये। मेरा वजन कम हो रहा है तो यूरिन से सब येलो आ जाता है, आप देख लीजिए एक बार। मेरा यूरिन येलो इसलिए आता है क्योंकि लिवर के पास जाता है, प्रोसेस होता है, वो फैट मेरे शरीर से बाहर निकल जाता है जब मेरा वजन कम हो रहा है तब। सिर्फ पानी बढ़ाते हैं हम वजन कम होते वक्त, लिवर पे ही लिवर और किडनी एक्सक्रीशन ही करता है, डिटॉक्स और एक्सक्रीशन करता है। और हम लास्ट आते हैं न्यूट्रिशन पे। लिवर का न्यूट्रिशन देखना बहुत जरूरी है। लिवर को बी कॉम्प्लेक्स की बहुत, जैसे मैंने बोला, बी कॉम्प्लेक्स हमने क्या नहीं करना सोचा है, क्या करना वो भी देखना है। बी कॉम्प्लेक्स खाने में प्रोटीन से मिल जाते हैं, सब्जियों से मिलते हैं, तो लिवर को बी कॉम्प्लेक्स देते रहिएगा। लिवर काफी डिटॉक्स में इंप्रूव, क्योंकि ये डिटॉक्स के लिए बी कॉम्प्लेक्स के बिना होगा ही नहीं, जैसे मैंने चाय का उदाहरण दिया। दूसरी चीज लिवर को चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें जिंक का बड़ा रोल है, सेलेनियम का रोल है। तो अगर आपके मल्टीविटामिन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं तो ये लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। क्योंकि मेरा टॉक्सिन बढ़ गया तो मुझे मेरा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बढ़ना पड़ेगा। पहले के जमाने में इतना प्रोसेस नहीं था तो इतना हम सोचते नहीं थे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए कि नहीं चाहिए। अब टॉक्सिन बढ़ गया तो माइक्रो न्यूट्रिएंट को भी हमें बढ़ाना है। टॉक्सिन कम करो, लेकिन फिर भी कितना भी कम करो, हम हाइब्रिड खाने की दुनिया में हैं, हमें मल्टीविटामिन की जरूरत होगी होगी फ्रॉम लिवर पॉइंट ऑफ व्यू, ये जरूरी है। दूसरी चीज हमें समझना है लिवर के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। जितना रंग हम डालेंगे ना डाइट में, जैसे हम मोरिंगा बोलते हैं, वो ड्रमस्टिक के लीव्स होते हैं, सिलमैरिन बोलते हैं, राइट, हम रोज पेटल्स भी बोलते हैं उसमें, ब्रोक्यूला बोलते हैं, कैबेज बोलते हैं, कॉलीफ्लावर बोलते हैं। ये सब जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स है दोस्तों, इसमें सब कैबेज फैमिली की सब्जियां, ब्रोक्यूली, कॉलीफ्लावर, ब्रोक्यूली की जरूरत नहीं है, आप कॉलीफ्लावर भी खा सकते हैं, रेडिश, अनियन, लहसुन, सब इसमें जो स्मेल आता है ना, जो हम बोलते हैं उग्र सब्जियां, वो लिवर के लिए अच्छा होता है क्योंकि उसमें सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं। सिलमैरिन में भी काफी अच्छा फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है जो मुझे लिवर में डिटॉक्स करने में मदद करता है। तो ये हो गए फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। अब हम आते हैं विटामिन पे। विटामिन ई का लिवर में बहुत रोल है दोस्तों, विटामिन ई और विटामिन सी। फैटी लिवर आते ही डॉक्टर विटामिन ई अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख के ही देते हैं, क्योंकि विटामिन ई रिकवरी, एंटीऑक्सीडेंट बोल के लिवर में बहुत मदद करता है। जिसका वजन बहुत फास्ट कम हो रहा है, जैसे कोई बेरियाट्रिक सर्जरी कर ले और 1 महीने में 10-15 किलो कम कर ले, तो उसको भी हम बोलते हैं कि लिवर को लोड ही आता है, तो हम बोलते हैं कि विटामिन ई आपको लेना जरूरी है। तो लिवर को एंटीऑक्सीडेंट बोल के विटामिन ई हम दे सकते हैं, विटामिन सी भी हम दे सकते हैं, विटामिन डी, क्योंकि ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन है। ए, डी, ई के लिवर के पास ही जाते हैं और इनका रोल एंटीऑक्सीडेंट्स बोल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, मैं अब समराइज करूंगी आपके क्वेश्चंस, उसके बाद हम लेंगे कि प्रोसेस्ड अनप्रोसेस्ड 5:2, 6:1। मेरे घर के सभी सदस्य, बच्चे हो, बड़े हो और मैं, 3 जनरेशंस, आई विल वर्क प्रोसेस्ड वर्सेस नॉन प्रोसेस्ड। शुगर फ्री से अच्छा आधा चम्मच गुड़ डाल के चाय पीऊंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जितना लिवर को कम काम दो उतना अच्छा। दूसरा, मेरे डाइट में जितने ज्यादा कलर्स हो, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, उतना अच्छा। तीसरा, वजन, फैटी लिवर। चौथा, चेकिंग करना है कि मेरा लिवर ठीक है कि नहीं थ्रू सोनोग्राफी एंड लिवर फंक्शन टेस्ट। पांचवा, मेरे को विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, तो मेरी लिवर का हेल्थ ठीक रहेगा। ओवरलोड ऑफ सप्लीमेंट्स टू बी अवॉइडेड, बिकॉज सप्लीमेंट भी लिवर के पास ही जाते हैं। हर सप्लीमेंट अच्छा होता है लेकिन सप्लीमेंट लिवर के पास ही जाता है। अगर मैं प्रोटीन अच्छा खा रही हूँ तो शायद मुझे कैल्शियम की जरूरत नहीं है। अपने न्यूट्रिशन से, डॉक्टर से पूछ के ही एक्सेस सप्लीमेंट्स लीजिए, टेलर में कीजिए। फैटी लिवर है तो विटामिन ई लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। आज हम लिवर स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं, इसीलिए हम इस विटामिन मिनरल्स को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि लिवर की मुझे शायद हेल्थ पे काम करना है, तो ये न्यूट्रिशन जरूरी है समझना।
अगर आप अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यू आर ईटिंग। फिर उसमें सिर्फ प्रोसेस अनप्रोसेस पे काम करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये मेरा समरी था। आई होप आपको क्वेश्चंस काफी होंगे। एंड आप जो भी अभी मैं ओवर टू कमल, आपको कोई क्वेश्चंस है तो मैं जरूर उसको आंसर करना चाहती हूँ। कुछ नहीं समझा तो वो भी जरूर बता दें। मुझे प्राइवेट मैसेजेस आ रहे हैं तो कमल आई कैन टेक देम, बट आप थोड़ा सा डायरेक्ट मैसेज मत कीजिए दोस्तों, आप नॉर्मल कीजिए ताकि कमल भी देख सके। मेरा एक एक क्वेश्चन ले लेती हूँ क्योंकि वो प्राइवेट है, बट आप लोग नेक्स्ट प्राइवेट नहीं लूंगी दोस्तों, मुझे नहीं समझेगा वो। बहुत क्वेश्चंस आएंगे, 1000 लोग ऑलरेडी ज्वाइंट है। अगर किसी को पेन है स्टमक में, लेफ्ट साइड में, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लिवर का भी एक सिम्टम होता है पेन इन एब्डोमेन। पेन इन एब्डोमेन, हेडेक्स, ये बहुत जनरलाइज्ड होता है। जरूरी नहीं है हेडेक मतलब फिट्स आ रहे हैं या कुछ है। पेन इन एब्डोमेन मतलब लिवर ही खराब है। डॉक्टर के पास जाके एक बार इवेल्युएट कीजिए। इसलिए मैंने शुरुआत की, पहले भूख कम होनी चाहिए, उसके बाद पेन को हम महत्व देते हैं। सो इट्स बहुत इतना जल्दी बॉडी नहीं ये करता है, लिवर को स्पेशली धीरे धीरे बताता है। वजन कम होना, भूख कम होना, फिर उल्टी जैसे लगना, तो ये कहीं ना कहीं ये होना है। ओवर टू यू कमल फॉर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू वेरी मच गीता मैम। सो यहाँ पे अब तक हमने जो भी एजेंडा सेट किया था वो सारे आंसर आपको मिल गए। लीवर का रोल क्या है, लीवर का काम क्या है, और इतना डिटेल में तो काफी सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी, हमें आज पता चला कि लीवर का एक्चुअली इतना डिटेल में काम रहता है, राइट। बाकी हम तो ये सोचते हैं कि वो सिर्फ क्लीन करता होगा, बट एक्चुअली वो क्या क्लीन करता है, कैसे काम करता है, वो हमने आज यहाँ पे डिटेल में समझा। दूसरा, यहाँ पे आपने समझा होगा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, ये भी नई चीज थी जो आज हमें जानने को मिली। ज्यादातर लोग यही सोचते थे कि सिर्फ अल्कोहल लेने से ही लीवर खराब होता है, राइट। एक फेमस मूवी था सत्ते पे सत्ता, उसमें आपने सुना होगा कि एक डायलॉग आता था कि दारू पीने से लीवर खराब होता है, तो ये सबने सुना था। तो ये सबको पता है कि अल्कोहल लीवर को डैमेज करता है, लेकिन इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जो लीवर को डैमेज करती है, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड। मैम ने यहाँ पे कहा कि ऐसी चीजें जो हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम, ये सेशन जब भी खत्म होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने घर के किचन में जाना है, फ्रिज ओपन करना है, उसमें जाके देखना है कि जो मैम ने बताया वो सारी चीजें उसमें अगर है तो उसको कम करना है या फिर बिल्कुल बंद करना है, राइट। तो ये सिर्फ सुनने से, सिर्फ समझने से नहीं होगा। गीता मैम ने इतनी अच्छी जानकारी दी है, तो सबसे पहले जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, राइट, कि सबसे पहले इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, तभी जाके इसका फायदा मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो रिगार्डिंग टॉपिक होने चाहिए। पर्सनल कोई आपको कंसर्न है, लाइक मेरा ये है, मुझे वो है, तो वहां पे उसमें हम देखने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, उतना टाइम हमारे पे। तो बेसिक क्वेश्चन आज के टॉपिक रिलेटेड हम कवर करेंगे, जैसे कि पीनट बटर खाना चाहिए कि नहीं, अगर खाना चाहिए तो घर का बना खाना चाहिए या फिर बाहर से हम लेके खा सकते हैं। डाइट आप रिगार्डिंग बोलो क्वेश्चन है। कमल, आप बोलो। घर का बना मैं तो बोलता हूँ जो भी हो बढ़िया है, सबसे बेस्ट है। प्रॉब्लम ये है, कोई हाँ, भी चीज जब 24 घंटे के ऊपर रहता है मतलब उसमें कुछ तो डला है। मेरा घर का दही 24 घंटे में खट्टा होता है, मेरा बाहर का दही इतने 15-15 दिन रहता है। सो कुछ तो समझने की बात है कि ये कुछ उसमें डला हुआ रहता है जिससे ये इसकी शेल्फ लाइफ, बिकॉज कमर्शियल प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ में ही पैसा रहता है। तो इसीलिए पीनट बटर तो खाओ ही मत, नॉर्मल घी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खाना ही है तो घर का खाओ। चीज को भी हम बोलते हैं कि ओवर ईटिंग, जो कीटो डाइट्स करते हैं, ओवर ईटिंग हो जाता है प्रोसेस्ड फूड का। चीज है, पनीर है, फैट को लिवर के पास ही जाना चाहता है, इसलिए हर चीज को ज्यादा काइंड करेंगे तो बॉडी तकलीफ तो देगी ही देगी, बिल्कुल। अच्छा, क्या काउ मिल्क लीवर डिसीज में सपोर्ट करता है उसको हेल्दी रखने में? प्रोटीन तो करता है, रीजनरेशन के लिए लिवर को प्रोटीन जरूरी है। मिल्क प्रोटीन और कैल्शियम का सोर्स होता है। जरूरी नहीं है काउ मिल्क इसलिए क्योंकि इसमें फैट कम होता है बफेलो मिल्क से। हर चीज को लिमिटेशन में लेना है। आपको दिन में 300-400 ml दूध लेना है, फिर आप भैंस का लो, गाय का लो, आपके टेस्ट और आपके हेल्थ के हिसाब से, आपको एज के हिसाब से आपको लेना है। ओके। क्या मैं ज्यादा पानी पीऊंगा तो वो मेरे लीवर को डैमेज कर सकता है? नहीं, पानी लीवर के पास जाता ही नहीं है। डिटॉक्स होता है, किडनी के पास जाता है। पानी ज्यादा पीने से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। आप खाना कम खाओगे, पानी ज्यादा पियोगे, तो आपके सोडियम पोटेशियम सब ऊपर नीचे हो गए, थोड़ा सा आपको शुगर कम हो गई लगेगा, चक्कर आएगा लगेगा। इसलिए बहुत ज्यादा पानी बिना खाने से अगर नहीं पियेंगे तो बॉडी थोड़ी डिजी होगी। इसका कोई लिवर से लेना देना नहीं है। ओके। व्हाट इज द बेस्ट फूड फॉर लीवर हेल्थ अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से वो सबसे बढ़िया खाना कौन सा है जो मेरे लीवर को हेल्थी रखे?
लिवर को प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन नॉर्मल प्रोटीन, ओवर नहीं, प्रोसेस नहीं। सो प्रोटीन रीजनरेट करवाता है लिवर सेल्स। लिवर में एक ही ऑर्गन है बॉडी में जिसको रीजनरेशन की पावर बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत काम करता है, तो भगवान ने उसको बोला है कि तुझे मैं रीजनरेशन भी उतना ही देता हूँ। तो रीजनरेशन के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स, प्लांट फूड, प्लांट सोर्सेस, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन्स, और वो भी वेजिटेबल प्रोटीन, नॉट एनिमल। एनिमल प्रोटीन थोड़ा लिवर को दिक्कत करता है दोस्तों, इट हर्ट्स लिवर इफ यू ओवर ईट एनिमल प्रोटीन। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन को मैं मिक्स करूंगा। पहला क्वेश्चन कि ज्यादातर लोग अभी भी सुबह उठ के भूखे पेट चाय पीते हैं, तो विच इज गुड, इट विल इम्पैक्ट आवर लिवर और नॉट, तो वो हमारे लिवर को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं, और सुबह उठने के बाद गर्म पानी पीने से लिवर को कोई बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? लिवर को कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना हजम होने के बाद एंड प्रोडक्ट लिवर के पास जाता है। तो चाय पियो, सब पियो, चाय इतनी सी होती है पत्ती, जस्ट डोंट बॉदर, एंजॉय योर कप ऑफ टी। आप लार्जर पिक्चर देखो, आप ये चाय पानी पे मत रुक जाओ। आप थोड़ा सा देखिए, शुगर फ्री नहीं डालूंगा मैं, बिस्किट नहीं खाऊंगा मैं, खजूर अंजीर खाऊंगा मैं, सीरियल्स नहीं खाऊंगा, ऐसा सोचिए आप बिल्कुल ये चाय और पानी पे मत अटक जाइए। ओके, अब आपने घी का बोला है तो ये क्वेश्चन आ गया कि क्या घी हर रोज खाना चाहिए? इज इट बिल्कुल खाना गुड? चाहिए। आप प्रोसेस्ड फैट मत खाइए। आप जो फैट बाजार से आता है, जैसे वेफर्स में होता है, बटर बाहर से जो आ रहा है, पेस्चराइज्ड बटर जो हम बोलते हैं, जो आपके पीनट बटर्स, चीज, ये मत खाइए ज्यादा। घी तो घर में बनाया हुआ रहता है, अगेन प्रोसेस नॉन प्रोसेस, इसको क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं। घी को हम घी में पूरा ही घी नहीं करना है, हमको फैट का भी एक बैलेंस चाहिए, बिकॉज हर फैट लिवर के पास जाता है, और एनिमल फैट ज्यादा लिवर के पास, लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाती है तो वो ओवरलोड हो जाता है। इसीलिए नॉर्मल क्वांटिटी में, जैसे हम हमारा घी का इस्तेमाल ऊपर से लेना होता है, चावल पे थोड़ा ले लिया, रोटी पे लगा दिया, 2-3 ऐसे। घी में खाना, हर चीज घी में तो ओवरलोड हो जाएगा, एक्सेस ना करना। राइट, टोटली एग्री। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा लीवर भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है, राइट। और प्रॉब्लम वहां पे नहीं है, लीवर तो जरूरत के हिसाब से बनाता है, बट गड़बड़ तब होती है जब हम ऊपर से इनकमिंग चालू रहता है, चालू ही रहता है, तब जाके ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो ओवरलोड हो सबसे जाता पहले हाँ, लीवर बना रहे हैं उसके ऊपर आपका मेरा कंट्रोल नहीं, लेकिन हाँ बाहर से जो हम ले रहे हैं उसके ऊपर हम जरूर कंट्रोल ला सकते हैं, तो विच इज गुड। और वहीं पे सबसे बड़ी गड़बड़ है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि जैसे आपने कहा था कि वेट लॉस जब हम करते हैं तो लीवर के ऊपर, लीवर ओवरलोड हो जाता है, लीवर के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? फैट लिवर के पास ही जाता है ब्रेक डाउन के लिए, क्योंकि मेरे बॉडी में अब एनर्जी, मैं क्या कर रही हूँ, कम खा रही हूँ। कम क्यों खा रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बॉडी में जो स्टोर है वो निकले बाहर जरूरत के लिए। वो स्टोर निकलना है तो उसका रास्ता ही लिवर से एनर्जी बनाना है। कार्बोहाइड्रेट्स को लिवर ही शुगर बनाती है, फैट को लिवर ही शुगर बनाती है, तो ऐसा सब लिवर ही करती है, इसीलिए लिवर का काम होता है। राइट। अब यहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चन हमें एनएचआई और आईएसएमएन में आ रहे थे, वो वाले कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं घी घर का बना हुआ खाऊं या बाहर का, तो ऑलरेडी हमने बोले घर का बना हुआ कुछ भी आप खाओगे, विच इज गुड। हाँ भाई, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऑयल की जब हम बात करते हैं तो कौन सा ऑयल अच्छा है, और एम आई राइट? मैंने आपको सुना है, उतना मुझे पता है कि उसको चेंज करते रहना चाहिए एक के बाद एक, एम आई राइट मैम? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वैरायटी गिव्स यू न्यूट्रिशन, एंड अगेन उसमें फैटी एसिड्स अलग अलग होते हैं। तो अपने ट्रेंड, अपने मतलब क्या होता है, हम सिर्फ ऑयल देखते हैं, लेकिन हमारे खाने में कोकोनट है, ग्राउंडनट है, तिल है। तो ये हमारा खाने में जो ऑयल सीड्स भी जाते हैं, उसके हिसाब से हमारे कल्चर में कोई मस्टर्ड यूज करता है, कोई कोकोनट यूज करता है, कोई ग्राउंडनट करता है। तो बढ़िया हमारा उस फैटी एसिड का ब्लेंड होता है। तो खाने में का तेल प्लस हमारा तेल, ये सब चीज को हमें वैरायटी में डालना जरूरी है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या फैटी लीवर रिवर्स हो सकता है, फिर से हेल्दी हो सकता बिल्कुल है? हो सकता है। वजन कम कर दीजिए, आपका फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। फैटी लिवर बनता ही है क्योंकि आपके बॉडी में स्टोरेज के लिए कई जगह नहीं है। लिवर ने भी बोल दिया ठीक है, बहुत ओवरलोड हो गया, मैं भी फैट बोल के स्टोर करूंगा। राइट राइट राइट, तो ये अच्छी बात है। जो लोग डर गए थे जो फैटी लीवर का सुन के, और इनफैक्ट कहीं को किसी को यहाँ पे फैटी लीवर है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। आप जैसे मैम ने लेकिन बताया अलर्ट होने की हाँ। जरूरत है। फैटी हाँ। लिवर मतलब लिवर ज्यादा काम कर रहा है, इतना हमारा मैसेज है लिवर्स का। तो ठीक है, yes, और इसलिए लिवर कोई सिम्टम नहीं देती है, वो बहुत ओवरलोड होने के बाद ही बोलती है, इसलिए हमें टेस्ट करके पता चलता है। देखो जैसे हमारा हम बोलते लीवर हैं कितना डायबिटीज अच्छा बिना है। बोले आ जाती है, तो शायद डायबिटीज टेस्ट करके पता चलता है, वैसे ही लिवर को भी हम ये टेस्ट करके थोड़ा अलर्ट हो सकते हैं। राइट। सो लीवर इतना अच्छा है, देखो खुद वो सब कुछ सहन करता रहता है, लेकिन हमें वो ज्यादा बताता नहीं है, तो हमें सिर्फ इतना रखना है कि उनका ख्याल रखना है, एटलीस्ट वो चीजें बिल्कुल। करनी है जो उनको नुकसान ना करे, वो सिर्फ हमसे इतना चाहता है। राइट। सो यस, अभी क्वेश्चन काफी रिपीट आ रहा है। अच्छा,
ऐसे फूड कौन सा जिसमें से फ्रुक्टोज ज्यादा मिल रहा है तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ऐसे कुछ फ्रक्टोज, फ्रूट वाला जो फ्रक्टोज है ना वो नॉर्मल है, मैं ज्यादा नहीं फ्रूट खा सकती हूँ। हाँ, अगर वाटरमेलन बहुत ज्यादा खा रहे तो उसको कंट्रोल कीजिए। लेकिन ऐसे नॉर्मली आम, वाटरमेलन, ये दो ही फ्रूट होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा खा सकते हैं। एप्पल वैप्पल एक से ऊपर नहीं खा सकते। तो अगर आप पूरा खाने की जगह फ्रूट खा रहे हैं तो कंट्रोल कीजिए। फ्रूट को भी हम 200-300 ग्राम पर डे बोलते हैं। ये नुकसान नहीं करता क्योंकि फ्रूट के साथ फाइबर भी आ जाता है, और हम ओवरलोड फ्रूट के नहीं करते। प्रॉब्लम आता है फ्रक्टोज शुगर जो कमर्शियली आता है, वो जो कॉर्न स्टार्च से बनता है, वो आसान है, सस्ता है, इसलिए टेस्ट के लिए काफी प्रोडक्ट्स में वो फ्रक्टोज एडेड शुगर आ जाता है। वो फ्रक्टोज नुकसान करता है, और कुछ नहीं। ओके। क्या एसिडिटी ज्यादा हो रही है उसके पीछे फैटी लीवर हो सकता है रीजन या फिर नहीं? नहीं, कभी कभी गॉल ब्लैडर का भी हो सकता है, बट आई थिंक ये बहुत पर्सनलाइज्ड है, पर्सनल, इसको हम हाँ ऐसा राइट। कंक्लूड नहीं कर सकते। कारण अनेक हो सकते हैं, तो आई थिंक वो हम डॉक्टर से बात करके पर्सनलाइज ही कर सकते हैं। राइट। और एसजीपीटी अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो क्यों वो इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा उसमें इन दैट केस लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे क्या करना चाहिए चेंजेस? कुछ नहीं, लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू आपको लिवर को रिवर्स करना है, फैटी लिवर को आपको लोड कम करना है, न्यूट्रिशन देना है, बी कॉम्प्लेक्स और एंटीऑक्सीडेंट जैसे हमने बताया, तो वो सब चीज आपको करना है। ओके सो अब देखिए यहाँ पे वापस ज्यादातर लोग डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हम यहाँ पे पर्सनलाइज डिसीज के बारे में बात नहीं करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें आपके कोई क्वेश्चन है तो अभी भी 3 मिनट है हमारे पास, राइट। जैसे क्वेश्चन है, हल्दी खाने में इस्तेमाल में लीवर के लिए अच्छा है? बिल्कुल, हल्दी तो सबसे अच्छा है। हल्दी का कोई संबंध नहीं है दोस्तों, जैसे जॉन्डिस होने के बाद एक बोलते हैं ना कि हल्दी मत खाओ, लेकिन हल्दी में कोई दिक्कत नहीं है। आप वो हल्दी तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। राइट। आप फास्टिंग अगर हम करते हैं तो इज इट गुड फॉर लिवर हेल्थ? डिटॉक्स होता है लिवर, लिवर को आराम मिलता है, तो इसी, लेकिन फास्टिंग आराम के हिसाब से करना, फास्टिंग में ओवर ईटिंग नहीं करना। मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमारा फास्टिंग तो बहुत ही खाना पीना बहुत रहता है, साबूदाना की खिचड़ी आ जाती है। तो फास्टिंग का मतलब है नॉट ईटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड हेल्प द लिवर टू रेस्ट, दैट्स फास्टिंग। राइट, मैं इस बात से टोटली एग्री करूंगा क्योंकि फास्टिंग में लोग इनफैक्ट अनहेल्दी ज्यादा खाते हैं, हाई कैलोरी फूड खाते हैं, राइट, तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं। तो भगवान भी सोचते होंगे कि ये तो पेट को आराम देने के लिए होता है फास्टिंग, और हम यहाँ पे डबल खाते हैं और लीवर को और ओवरऑल बॉडी को डबल वहां पे नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये टोटली मुझे एक दो एग्री। प्राइवेट क्वेश्चंस आए हैं, आप प्लीज जनरल डालिए, कमल बताएंगे। बट बहुत धन्यवाद, आपके प्राइवेट मैसेजेस आ रहे हैं कि अच्छा था सेशन, सो थैंक यू वेरी मच। चीज रोज खा सकते हैं क्या? लिमिट में खाइए दोस्तों, क्योंकि चीज भी प्रोसेस्ड होता है। किसी ने पूछा कोई बुक है क्या लिवर के बारे में? ये तो मेडिसिन में होती है, ये बड़ा मुश्किल है बोलना कि लिवर अंडरस्टैंडिंग में कौन सा बुक अच्छा है। सो आई थिंक इट इज एंटायरली वेरी पर्सनलाइज। आप लोग इतना डिटेल में मत जाइए, आप न्यूट्रिशन पे देखिए, आप लिवर का फंक्शन देखिए, न्यूट्रिशन देखिए। बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूज होके आप, क्योंकि इट्स नॉट इजी, एक लिवर के लिए डॉक्टर होता है जिसको हम हेपेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो इतना देखना ही नहीं है हमें। थैंक यू। राइट राइट। ओवर देखिए टू यू। क्वेश्चन काफी सारे हैं बट अभी यहाँ पे हमारे पास उतना टाइम नहीं है। वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो सप्लीमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो मैं कवर कर लूंगा, जो 5 मिनट बचते हैं उसमें उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो जो सप्लीमेंट वाले क्वेश्चन है उसका आंसर मैं दे दूंगा। तो जब हम फास्टिंग की बात करते हैं तो सिर्फ फ्रूट से हम फास्टिंग कर सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। एंड लास्ट क्वेश्चन, कि अगर मेरा लीवर खराब है तो स्किन के ऊपर उसका क्या इम्पेक्ट होगा? बिल्कुल, स्किन काली हो जाती, सही क्वेश्चन है। हमने डिजीज के बारे में नहीं बात की दोस्तों, वो एक अलग चैप्टर हो जाता है। जब लिवर फेलियर होता है, जब जॉन्डिस से शुरुआत होती है, तो लिवर एक पिगमेंट बना, लिवर का काम है पिगमेंट बनाना भी, इसीलिए डिस्कलरेशन ये आम चीज है लिवर बीमारी में। हमने बीमारी नहीं बात की इसलिए इस पे ज्यादा जोर नहीं दिया। फेलियर्स है, इक्ट्रिस बोलते हैं हम, जॉन्डिस है, सिरोसिस है, तो बिल्कुल लिवर इम्पैक्ट से मेरी स्किन में बहुत फर्क पड़ता है, डिस्कलरेशन हो ही जाता है, विच इज वेरी नेचुरल। और आपने पहला प्रश्न पूछा था फ्रूट्स, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, ओवरलोड ऑफ एनीथिंग इज बैड। किसी किसी की एपिटाइट पे होता है, अगर आप एक ही बार में 1 किलो फ्रूट खा लेंगे तो उतना लिवर पे फिर फ्रक्टोज का काम ज्यादा बढ़ जाता है। एक केला खाना, एक एप्पल खाना, नॉर्मल नेचुरल डाइट में जितना फ्रूट होता है, तो बिल्कुल कोई चीज रिप्लेस मत कीजिए खाना कि एनीथिंग इफ यू ओवर डू इट इज डेंजरस। राइट, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच मैम। जोरदार तालियां हो जाए गीता मैम के लिए कि उन्होंने इतना थैंक यू बढ़िया कमल। सेशन, इतनी अच्छी जानकारी ली और इतने सिंपल तरीके से ली। मैम आपको पता है जो फीडबैक आते हैं ना उसमें सबसे अच्छा जो हमारे डायमंड्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो हमें बताते हैं कि गीता मैम का सेशन इतना अच्छा होता है कि आसानी से जो मेडिकल फील्ड से नहीं है ना उनके भी दिमाग में और दिल में उतर जाता है। तो वो सबको थैंक बहुत ही यू। अच्छा लगता है।
राइट। थैंक यू सो सो मच। और आप बेसिक चीजें बताती है जो आमतौर पे लाइफस्टाइल में जो फील करते हैं प्रॉब्लम्स, और फिर जब आप उनका सॉल्यूशन बताती है, जो घर पे बैठे वो लोग सॉल्यूशन ले सकते हैं, तो वो लोगों के दिल को छू जाता है। तो थैंक यू वेरी मच इंटायर एमवे की तरफ से, हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से आपको थैंक यू वेरी मच। और ऑलरेडी कमल आपको भी थैंक यू, होस्ट अच्छा है तो सब प्रोग्राम अच्छा है, सो थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल बीइंग वंडरफुल होस्ट, थैंक यू। थैंक यू और मैम। सब और अभी ऑडियंस का 1000 लोग ज्वाइन किए हैं, पर यूट्यूब पे भी चल रहा है, सो आई एम सो ओवरवेल्म, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। अभी से ऑलरेडी रिक्वेस्ट आना शुरू हो चुका है कि वापस एक बार ये सेशन होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में यूट्यूब में थोड़ा काफी रह गया था ड्यू टू कनेक्टिविटी इश्यू। तो वहां पे हम लोग वापस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम गीता मैम से रिक्वेस्ट करेंगे, जरूर एक बार ये सेशन रखेंगे। राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आप अपना फीडबैक मैम के साथ भी शेयर कर सकते हैं चैट ग्रुप में। अब जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सप्लीमेंट्स, वो कौन सा सप्लीमेंट्स है, जैसे मैम ने यहाँ पे सजेस्ट किया था कि अगर लीवर को हेल्दी रखना है तो आपको यहाँ पे सिलीमेरिन, सिलीमेरिन एक मैम ने बोला था जो आपके लीवर को हेल्दी रखने में सपोर्ट करेगा। तो सिलीमेरिन यहाँ पे हमारे पास है विद सप्लीमेंट मिल्क थिसल प्लस। राइट। जो हमारे लीवर को हेल्दी रखने में सपोर्ट करता है। मिल्क थिसल, डैंडेलियन रूट एंड टर्मरिक, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है विच इज मिल्क थिसल प्लस। तो जिनको भी अपना लीवर हेल्दी रखना है उन सभी लोगों को आप रेकमेंड कर सकते हैं मिल्क थिसल प्लस। इसके अलावा मैम ने यहाँ पे और बताया था विटामिन सी के बारे में। राइट। सो विटामिन सी के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है, सप्लीमेंटेशन है जो आप यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो तो ले ही सकते हैं। यहाँ पे कोई कस्टमर्स है तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, तो विटामिन सी के लिए भी वो आपको बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट यहाँ पे रेकमेंड करेंगे। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, ऑल विटामिन बी यहाँ पे हमारे पास है नेचुरल बी विथ यश। तो हमारा जो नेचुरल बी है उसको आप यूज कर सकते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। तो ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी भी हमारे पास अवेलेबल है। विटामिन ए के लिए मल्टी कैरोटीन हमारे पास अवेलेबल है। तो जो भी मैम ने यहाँ पे सप्लीमेंट, जो भी यहाँ पे उन्होंने बताया न्यूट्रिशन फॉर लीवर हेल्थ, उनमें हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है वो मैंने आपको बताया था। जैसे प्रोटीन के बारे में बताया था तो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर हमारे पास है, वो आप रेकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। विटामिन सी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, विटामिन बी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। तो ये सारे सप्लीमेंट जो है वो लीवर को हेल्दी रखने में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बट इन सप्लीमेंट्स के साथ साथ आपको ध्यान रखना है जो बाकी की चीजें भी मैम ने आपको बताई। एटलीस्ट सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि जो लीवर को डैमेज कर रहा है उसको मुझे रोकना है, जैसे कि अल्कोहल। अब ऐसा नहीं है कि मैंने दो दो पैक अल्कोहल के लगे और उसके ऊपर मिल्क थिसल प्लस का एक टेबलेट ले लिया, ऐसा नहीं होता। राइट। पहले आपको अल्कोहल कम करना है, बंद करना है, अपनी लाइफस्टाइल को आपको हेल्दी रखना है, और साथ में यू कैन ऐड दिस सप्लीमेंट्स, 1 टेबलेट ट्वाइस अ डे। डोरिस कोलोको जी का ये क्वेश्चन है कि कितना लेना है, तो 1 टेबलेट ट्वाइस अ डे मिल्क थिसल आप ले सकते हैं। इट्स यस 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 यस, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो ये सप्लीमेंट है जो यहाँ पे आपके लीवर को हेल्दी रखने में सपोर्ट कर कर सकते हैं। राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस सेशन में काफी सारी जानकारी मिली होगी। एंड बिल्कुल आपका जो फीडबैक है वो हमने ले लिया है। हम वापस इसी प्रकार के सेशन, जो अलग अलग टॉपिक भी आप लोगों ने लिख के भेजे हैं, एंड प्लीज डू शेयर दिस काइंड ऑफ टॉपिक जो आप चाहते हो उसके बारे में सेशन, जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो। जैसे किसी ने लिख के भेजा है थायराइड के बारे में भी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल हम उसके बारे में भी सोचेंगे। राइट। क्योंकि प्रॉब्लम होने के बाद तो सब लोग ध्यान देते ही है। ये लास्ट कोट में यहाँ पे करूंगा, लास्ट बात में यहाँ पे बोलूंगा, प्रॉब्लम होने के बाद तो लोग सीरियस हो ही जाते हैं। वहां पे मुझे डॉक्टर गीता इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि पहले से ही अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखे, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखे, ताकि आगे जाके ये प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा गीता मैम ने आज समझाया कि ये जो चेंजेस है वो आपको आज से ही करने हैं, ताकि आपका लीवर हेल्दी और हेल्दी बना रहे। और चलो हो भी चुका है फैटी लीवर तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अलर्ट हो जाने की जरूरत बिल्कुल है। अकॉर्डिंग टू योर फूड, अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल, आपको उस हिसाब से वहां पे बदलाव लाने पड़ेंगे। जैसे मैंने पहला स्टेप आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि अभी जैसे सेशन में खत्म करूंगा आपको पहला काम क्या करना है, किचन में जाना है और ऐसे फूड को वहां से निकालना है जो मेरे लीवर को डैमेज कर रहे हैं। राइट। घर का बना जितना खाएंगे उतना लीवर के लिए अच्छा है। राइट। तो लीवर तो कोलेस्ट्रॉल बना ही रहा है, प्रॉब्लम कहाँ से है, जब हम बाहर से लेते हैं वो लीवर को डैमेज करता है। राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच गीता मैम।
for your valuable time. Thank you very much. Thank you, Kamal. Thank you, everyone. Thank you.